मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदर्शत अजर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केतु मंगल की युति के बारे में। भक्ति और शक्ति की युति जब बनेगी आपके 7th हाउस में, कैसे आपकी लाइफ में क्या ऊर्जा लेके आएगी, कैसे ये मैरिड लाइफ को, बिजनेस पार्टनरशिप को, आपके पब्लिक इमेज को कैसे स्ट्रेंथन करने वाली है और कहां पर वो डेंट मारने वाली है, कैसे ये अंगारक योग आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। लेकिन आपका सरेंडर करना, आपका हम्बलनेस होना, आपका काइंडनेस दिखाना आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है, ये आप ही के लिए नहीं आपके रिश्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपके 3rd हाउस का मालिक जो करेज को दिखाता है और ड्युअलिटी को भी दिखाता है, वो 7th हाउस में आ गया है। नॉट अ ग्रेट पोजीशन। यहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर डेफिनेटली दिखने को मिलेगी। केतु ऑलरेडी बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में एक डिटैचमेंट आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कॉज बना हुआ है। 10th हाउस का मालिक अपने से 10th बैठा है यानी कि मंगल, और मंगल जब 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं ऑडिटिंग शुरू हो चुकी होगी। सामने वाले ने धोखा दिया है, अब आप अलग होना चाहते हैं, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। आप सेल्फ सेंटर हैं या अकेला कुछ अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीजें अब अलग करना चाहते हैं क्योंकि डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां पर कब क्या कैसे करना है सबको डिस्कस करने वाला हूं। उनके एस्पेक्ट, जो मंगल का एस्पेक्ट है, वो जो आपके लगन के स्वामी है उसके ऊपर पड़ेगा। तो आपको कहां पर क्रिटिकल होने की जरूरत है, कहां पर आपका जो फाइनेंस लीक हो रहा है, जहां पर आपकी वैल्यूज सेक्रीफाइस हो रही है, कहां पर आपका स्पीच ओवरबोर्ड हो रहा है, कैसे आपको अपने एथिक्स को मेंटेन करना है, मोरालिटी को मेंटेन करना है, फैमिली को मेंटेन करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं केतु मंगल की इस युति को। देखिए, भक्ति और शक्ति क्यों कहा है मैंने, ये एक हनुमान का योग है। देखिए, अपनी ही दोस्त की, अपने प्रिय की राशि में बैठा है यानी कि सूर्य राजा है, तो मंगल सेनापति है और सेनापति अपने राजा के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन केतु साथ में बैठा है तो किंगली फिगर को, आप भले से किंग हो, आप भले से पावर में हो, आप भले से बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास अथॉरिटी, नेम फेम, पोजीशन हो, आपको यहां पर हम्बल होना पड़ेगा। देखिए, मैरिड लाइफ का है ये 7th हाउस, और मैरिज में आप बाहर कुछ भी हो सकते हैं। जब आप घर के अंदर आ जाते हैं, आपको हस्बैंड बन के रहना है, आपको स्पाउस बन के रहना है, वाइफ बन के रहना है। ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत क्लियर है, बहुत विजिबल है। अगर आप यहाँ पे हम्बली नहीं रहे, आपने स्पिरिचुअली अलाइन नहीं किया, अपनी अचीवमेंट को बैलेंस नहीं किया, यानी कि बाहर के सक्सेस को वो घर में नहीं आनी चाहिए, आपकी डिजायर, आपकी अचीवमेंट घर में नहीं घर करनी चाहिए। यहां पर आपको चीजों को बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली अलाइंड होना पड़ेगा। बाहर की सक्सेस आपको, अपनी पावर को घर में नहीं शो करना है। प्राउड अच्छा है, लेकिन वो प्राइड सर पे चढ़ जाए तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। यहां पर ये योग बता रहा है। केतु रूट्स को दिखाता है, डेप्थ को दिखाता है, अपने रिलीजन को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार से जुड़े रहना, ओवरबोर्ड नहीं होना, किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना, अपनों को पराया, पराया को अपना नहीं करना, इस तरह की सिनेरियोज यहां दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा चीजें डिस्प्यूट की तरफ चली जा चुकी हैं, तो ये आपकी कुंडली बता रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए हनुमान की भांति अपने आप को दास बनाना पड़ेगा, हम्बल बनाना पड़ेगा और अपने समय का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, हनुमान के पास पूरी पावर थी, हनुमान जी के पास, कि वो सीता की खोज भी कर सकते हैं, सीता मैया को वापस भी लेके आ सकते हैं, रामायण को बिल्कुल 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। लंका दहन जिसने कर दी, तो वो सीता मैया को क्यों नहीं लेके आ पाए? क्योंकि वो मर्यादा में रहे। उनको जो अलाउड नहीं था वो नहीं करा। उन्हें पता था कि जब उनका समय आएगा, उनके जो राम है, उनके जो भगवान है, वो जब आदेश करेंगे तब चीजें होंगी। यानी कि यहाँ पे राइट कॉज के लिए लड़ना है, जो सही गलत से ऊपर है, वो है आपका परिवार। आपको अपने परिवार के लिए लड़ना है। जब परिवार अलग होने की बात हो तो फाइट करनी है, अदरवाइज चीजें, आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई डिटैचमेंट आ रहा है, तो इंटीमेसी को बनाए रखना, लव रोमांस को बनाए रखना, रेस्पेक्ट को बनाए रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मंगल 7th हाउस में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। तो यहां पर अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप स्पोर्ट्स जिम जा सकते हैं, आप जिम को हिट कर सकते हैं, आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी अलाइन रहे, आप स्पिरिचुअली भी अलाइन रहे। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, आप बंदरों को फीड कर सकते हैं, जो आपको इमोशनली वेलबींग की तरफ लेके जाएगा, हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। अगर आप इस समय डिजायर को एम्पलीफाई करते हैं, आप इस समय प्रोवोक हो जाते हैं कि अब मुझे सही गलत नहीं, अब मुझे इस रिश्ते को खत्म करना है, तो यहां पर चीजें वैसे भी बहुत वॉलेटाइल हैं। जो भक्ति शक्ति घर को रोशन कर सकती थी, वही घर को जला भी सकती है। इस तरह के सिनेरियो बन रहा है। और आपके नेम फेम का कारक है, आपके वर्क प्रोफेशन का कारक है, 10th हाउस का मालिक है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी पब्लिक इमेज है,
उसका कारक पब्लिक इमेज में चला गया है, जिसकी वजह से हमारी नाम है, पहचान है, वो यहाँ पे चला गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने नेम फेम को ही, अपने घर को, अपने काम को अपने घर में लेके आ सकते हैं। उसकी वजह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यानी कि आपको फील होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके फैमिली में ये जरूर फील होगा कि आप बाहर की नेगेटिव ऊर्जा को घर में लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। हो सकता है आपने कहीं पैसा लगाया हुआ हो और ऐसी जगह आपका पैसा का नुकसान हो गया, वो स्ट्रेस, वो पेन आपको परेशान कर सकता है और घर में डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। यानी कि जहां पे आप रेस्पॉन्ड कर सकते थे वहां आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपका अंदर से जो साइकोलॉजी है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। और राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जहां मैंने पैसा गवाया है वहीं से पैसा कमाऊंगा, और वहां से पैसे कमाने के चक्कर में आप और गवा रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। और राहु फर्स्ट हाउस में इल्यूजन देता है, आपको एक माया क्रिएट करता है कि आप ऐसा कर सकते हो, ये हो सकता है, वैसा हो सकता है। आप अपने मतलब की बात सुनोगे, अपने मतलब की बात देखोगे, अपनी मतलब की बात स्मेल करोगे, लेकिन वो एक्चुअल में आपके मतलब की है नहीं है। ये चीज बहुत मैटर करने वाली है। तो राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, आपको केतु की सुननी है। केतु डेप्थ को दिखाता है, केतु रूट्स को दिखाता है, और मंगल एक ऊर्जा का कारक है। तो सही ऊर्जा को सही चीजों में लगाओगे तो कहीं ना कहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। और शनिदेव आपके लगन के स्वामी हैं, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते हैं। तो आपको पैसा चाहिए तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेहनत कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, आपको डेफिनेटली आपके ऋण रोग शत्रु खत्म हो जाएंगे। आप अपने जितने भी पैसा गवाया है वो कहीं ना कहीं आप कमा लोगे, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन पेशेंस विल बी द की। जैसे हनुमान जी ने अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट किया, लक्ष्मण जी की रक्षा करनी थी तो वो संजीवनी बूटी लेने चले गए। जब उन्हें सीता जी की खोज करनी थी, वो सीता जी मैया से आशीर्वाद लेके आ गए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसी किसी के पास सिद्धियां नहीं है जो हनुमान जी के पास है। कहते हैं काज किए बड़ देवन कि तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हुए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जिन्होंने भगवान की रक्षा की है, जिन्होंने भगवान के संकटों को हर लिया है, पीड़ा को कम कर दिया है, तो हम क्या है, हमारा ऐसा कौन सा संकट है जो वो हर नहीं सकते। बस शक्ति और भक्ति को अलाइन करने की जरूरत है, आपको हम्बल होने की जरूरत है, डाउन टू अर्थ जाने की जरूरत है, आपको काइंडनेस दिखाने की जरूरत है, सही गलत से ऊपर आने की जरूरत है। माना कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको काइंड रहना पड़ेगा, बच्चे की तरह चीजों को समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक समय काल आता है बच्चों की तरह समझाने की, पहले कोशिश तो कीजिए, उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, जब आपको लगेगा कि चीजें अब ओवरबोर्ड हो गई हैं, लॉयल्टी पे, डिग्निटी पे बात आ गई है, कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट है उसको ब्रेक किया है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो बना हुआ है और बस चीजें छोटी छोटी चीजों की वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, फाइनेंस की वजह से, वैल्यूज की वजह से, या बाहर में कोई पीड़ा हो गई है, बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, उसकी वजह से कोई चीजें आप फैमिली में लेके आ रहे हो, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। यहाँ पर आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। प्लस एस्पेक्ट की बात करूंगा तो मंगल यहाँ पर आपका फोर्थ एस्पेक्ट अपने प्रोफेशन पे डाल रहे, तो आपको कितना डिसिप्लिन होना है, कितना फोकस करना है, अपने काम में कितना फोकस होना है, कितना डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कहां पर लीडरशिप क्वालिटी। केतु मंगल आपको लीडरशिप क्वालिटी देंगे। लेकिन अगर आप बॉसी बन गए, आपको लगा यार फोन पे बात हो जाएगी, आपको ध्यान नहीं देना है, वर्कर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनना है, आप अपनी प्रॉब्लम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो कि आपको सामने वाले को अंडरस्टैंड ही नहीं करना है, तो उसका इंपैक्ट आपके ही बिजनेस पे पड़ना है। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके वर्कर्स में, तो दिक्कत आपको ही आने वाली है इन द एंड, क्योंकि अगर वो चले गए तो आपका वर्क हैम्पर करेगा। तो यहां पर आपको, आप चलिए वर्क करनी है, कुछ और सिनेरियो ले लेते हैं। आपको अपने वर्क पे कितना इंपॉर्टेंस देनी है, कितना वहां पर समय देना है, ये चीज बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि फोर्थ हाउस यहां पर चीजों को बैलेंस करने के लिए और जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोलता है। चीजों को प्रोटेक्ट भी करेगा, अपनी राशि है तो चीजों को प्रोटेक्ट भी करेगा, आपकी नेम फेम पोजीशन अथॉरिटी को प्रोटेक्ट भी करेगा। लेकिन अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए चीजों को, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। यही ऊर्जा रोशन करने में आपको हेल्प करेगी, और यही ऊर्जा राग कर सकती है, डिटैच कर सकती है, चीजों को खत्म कर सकती है। अब आपके फ्री विल है कि आप अभी भी सुधर जाए, नहीं तो समय अपने तरीके से संभालने की कोशिश करेगा। मंगल की डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके फर्स्ट हाउस पे। देखिए फर्स्ट हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। देखिए एट्थ हाउस, एट्थ राशि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, यानी कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर उसके पीछे बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, प्लॉटिंग नहीं है, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में नहीं सोचा, एकदम दिमाग में कुछ इंट्यूशन आया और आप जंप कर गए, कहीं पे मेजर इन्वेस्टमेंट कर दी। फाइनेंस के कारक जुपिटर कंबस्ट हैं, और कहां पर कंबस्ट हैं, आपके 5th हाउस में। बिना विजन के, बिना क्लैरिटी के अगर आप कहीं पे
पैसा डाल देते हो तो ये आपकी इमेज को भी हैम्पर करेगी, आपकी अथॉरिटी, आपके कॉन्फिडेंस को भी शेक करेगी और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। और 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस में, आपकी वैल्यूज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, फाइनेंसिस करंट आएंगे तो आपको प्रॉब्लम ट्रिगर करेगा। फिर आप बोलोगे कुंभ राशि वाले कभी सुकून में नहीं रहते हैं, भाई साहब तो डराते हैं, फियर पैदा करते हैं। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, मैं आपको हर सिनेरियो को टच करने की कोशिश करता हूं और शायद यही मेरी गलती है कि मैं हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करता हूं जिसको आप समझ नहीं पाते। मेरा एजेंडा यही है कि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है तो मैं हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करता हूं, जिसकी वजह से मैं बातें करता हूं आपसे कि आप इस तरीके से समझ जाए। लेकिन आप बोलते हो मैं डरा रहा हूं, मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को क्या मिलना है? अगर व्यूज के लिए काम करना है तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा। सच मानो मैं कभी ये चीज बोलने वाली है ही नहीं, छोड़ दीजिए इसको। तो यहां पर आपको लीगैलिटी, मोरालिटी को, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है जिससे कि आपका वर्चस्व, आपका नेम फेम पोजीशन बनी रहे। आपको ऑडिट करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माइंडसेट को क्लियर करने की जरूरत है, विजन को क्लियर करने की जरूरत है। और जुपिटर कंबस्ट है, प्रॉब्लम होगी विजन क्लियर करने में, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी या फिर खुद ही मंथन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत बेहतर है, जितना आप मेंटल स्ट्रेन लेंगे, जितना आप प्रेशर लेंगे अच्छाई के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना आप प्रेशर फील करोगे, कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। बस राहु को कंट्रोल करना है, राहु को पॉजिटिवली अलाइन करना है। राहु अपने आप में एक राजा है कलयुग का, तो यहां पर आपको पॉजिटिविटी देगा। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आपके हाथ में आएंगे विद स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप अपनी लाइफ के बेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और आप क्लैरिटी सीख कर सकें। देखिए शनि के ऊपर आज 8th एस्पेक्ट है, षडाष्टक योग बना रहा है शनि मंगल, लेकिन ये आपकी बैलेंस करने के लिए ही योग बना हुआ है। जरूरी नहीं षडाष्टक योग आपको परेशानी करेगा, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करेगा, आपको फोकस दिलाएगा, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेके जाएगा और आपको क्लैरिटी देके जाएगा कि जब अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो सोचने में मजबूर हो जाओगे, हाथ पैर मारोगे तो कहीं ना कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। तो ये हर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने में है। ये एजेंडा है कि कैसे इस मैट्रिक्स को सपोर्ट करना है, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने पैटर्न को नहीं बदलोगे, ये ग्रह अपनी चाल बदलते रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं गोते खिलाते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम वाली सिनेरियो बना के रखेंगे। तो बेहतर रहेगा आपको अलाइंड रहना है, अपनी पावर पोजीशन को शो नहीं करना है, काइंडनेस के साथ आगे बढ़ना है। परिवार हो या बिजनेस, उसमें काइंडनेस शो कीजिए, अपना फोकस लेके जाइए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और किसी भी तरह के इंपल्सिव डिसीजन की तरफ मत जाइए। आपके दिमाग में आएगा मुझे डिवोर्स लेना है, मुझे अलग हो जाना है, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम। जब काल सर्प योग बना हुआ है तब आप कुछ चीज सोच रहे हैं तो ये गलत है। 28 जुलाई तक जरूर वेट कीजिएगा, जब काल सर्प योग खत्म हो जाएगा तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मैं देख रहा हूं। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, हम्बलनेस चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप बदल जाएंगे स्थिति। और हनुमान चालीसा पाठ करके आप अपनी लाइफ में होप को, अपने फेथ को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। आप माँ भगवती, माँ भवानी, माँ काली की आराधना कर सकते हैं। जो भी आराधना करनी है अंदर दी कारपेट करनी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप दुर्गा का चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा जी के अष्टोत्तर नाम यानी कि 100 नामों का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी, पॉजिटिविटी आपकी मैक्सिमाइज होगी। आप गणपति बप्पा का भी नाम आराधना कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली मैरिड लाइफ और पर्टिकुलर आपकी पब्लिक इमेज को लेके कहीं ना कहीं चीजें ट्रबल कर रहे हैं तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी लाइफ में रोड ऑब्स्टेकल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो भी करना है होप के साथ करना है, फेथ के साथ करना है और काइंड होके करना है। इस समय काल में चीजें बदल जाएंगी। पावर का शो ऑफ आपके लिए अच्छा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।